हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन को माइस्क्ल से कैसे कनेक्ट करते हैं। यूट्यूब पर और बाकी जगहों पर बहुत सारे हमारे पास इस तरह के वीडियो पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको जो मेथड आप बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है। इस मेथड में मैं दो चीज़ें ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके सिस्टम पर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और माइस्क्ल भी आपके सिस्टम पर एनी हाउ रन कर रहा है। माइस्क्ल को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट हमारे पास फंक्शन पाइथन में अवेलेबल नहीं है। माइस्क्ल को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और उन मॉड्यूल्स में माइस्क्ल डीबी और माइस्क्ल कनेक्टर, ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। दोनों मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम करते हैं। दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपके पास ये होता है कि दोनों की कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ चेंजेस होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक पॉपुलर मॉड्यूल इंस्टॉल करना दिखाऊंगा और उस मॉड्यूल को यूज करते हुए आप पाइथन को माइस्क्ल से कनेक्ट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। और साथ ही सीखेंगे कि आप पाइथन के अंदर माइस्क्ल की कमांड को जब आप रन करते हैं तो माइस्क्ल के अंदर उसके रिजल्ट्स कैसे आपके पास विजिबल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पर यही आपको काम करके दिखाता हूँ कि पाइथन के मॉड्यूल्स को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट मुझे लगता है कि हमें माइस्क्ल कनेक्टर मॉड्यूल देख लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले आते हैं python.org वेबसाइट पर और यहाँ पर जो आपके पास है ये टैब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमें चाहिए MySQL कनेक्टर देन पाइथन, ये हमें मॉड्यूल चाहिए। और इस समय हमारे पास ये देखिए MySQL कनेक्टर पाइथन, डीडी नहीं चाहिए हमें, MySQL कनेक्टर पाइथन लेटेस्ट वर्जन आपके पास ये हमारे पास है। और इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए ये पूरी कमांड हमें अपने सिस्टम पर रन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पाइथन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है। अगर पाइथन सिस्टम पर प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल करनी है आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं इस पर एक वीडियो आपको बनाता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने विंडोज के सर्च ऑप्शंस पर आकर CMD टाइप करिए और इसे क्लिक कर लीजिए। इस पोजीशंस पर आकर आप यहाँ पर लिखें पिप। पिप हमारे पास पाइथन की बिल्ट इन फैसिलिटी है जिसके थ्रू पाइथन के मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए जाते हैं। पिप और देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा था पिप इंस्टॉल माइस्क्ल कनेक्टर डैश पाइथन, तो आप इस कमांड को यहाँ पर चलाइए, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर डैश पाइथन और एंटर बटन दबाइए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे सिस्टम पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले आपको ये मैं करता हूँ कि इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ जिससे कि आप इसकी फंक्शनिंग को चेक कर सकें। पिप रिमूव कमांड नहीं है, आई थिंक इट इज अनइंस्टॉल इंस्टॉल। ये देखिए ये अनइंस्टॉल सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप देख सकें कि ये इंस्टॉल हमारे पास कैसे होता है। अब मैं इंस्टॉल की कमांड चला रहा हूँ। इंस्टॉल करते समय सिर्फ आपको याद रखना है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो एग्जैक्टली ये वही पैकेज का नाम है जो हमने अभी देखा था। इतना करने के बाद आपको अपने सिस्टम को बंद कर देना है। आपका कनेक्टर इंस्टॉल हो गया है। अब कनेक्टर इंस्टॉल होने के बाद आप कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए आप आइडियली यूज कर सकते हैं या विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं या दूसरा कोई भी एडिटर यूज करते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं। आइडियली मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये हर एक सिस्टम पर इजिली अवेलेबल है। इम्पोर्ट MySQL डेट कनेक्टर आप यहाँ पर करिए और ये देखिए
पाइथन प्रॉम्प्ट आपके पास आ चुका है। पाइथन प्रॉम्प्ट अगर आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब आपके पास मॉड्यूल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर आता है कि MySQL के साथ इसकी कनेक्टिविटी को दिखाना, शो करना। इसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम पर MySQL प्रॉपर्ली रन कर रहा है या नहीं। मेरे सिस्टम पर MySQL वेब सर्वर के थ्रू चल रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेब सर्वर को रन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इंश्योर कर सकूँ कि मेरी सिस्टम पर MySQL प्रॉपर्ली रन कर रहा है या नहीं। वेब सर्वर मेरे सिस्टम पर चल चुका है, तो मैं यहाँ से MySQL के कंसोल पे चल रहा हूँ। याद रखिए, ये जो आपका यहाँ पर पासवर्ड देख रहे हैं, ये वही पासवर्ड है जो कि आपने MySQL को इंस्टॉल करते समय डाला था। मेरे सिस्टम पर कोई पासवर्ड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबा रहा हूँ और ये MySQL का प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डेटाबेसेस, लिस्टेड डेटाबेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट वही है जो प्रोजेक्ट मैंने YouTube में डाल रखे हैं। तो ये वही डेटाबेसेस यहाँ पर है। यहाँ पर एक डेटाबेस को स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ और वो ये है स्कूल, यूज स्कूल। इस डेटाबेस को मैंने यूज किया और फिर यहाँ से देखिए टेबल्स। यहाँ पर एक टेबल गेम्स है, कस्टमर है, स्टूडेंट 1। तो हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं गेम्स को। तो इसके डेटा स्ट्रक्चर को आपने पहले देखा और फिर इसमें जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं उसे आपने यहाँ पर चेक किया। ठीक, अब वापस आ जाते हैं और अपने यहाँ पर आइडियल में सबसे पहले आपको करना है mysql.connector.connect कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग जब आप बनाते हैं तो कनेक्ट मेथड को आप यूज करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर आपके पास है होस्ट। होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आप तब लिखते हैं जब आप अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्शंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक दूसरा भी तरीका है कि आप यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह पर 127.0.0.1 दे सकते हैं। ये आपके पास उस केस में ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप रिमोट सर्वर से डेटा को फेच करना चाह रहे हैं। तो अभी इस डेमो के लिए मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर डेटाबेस। आप डेटाबेस कौन से यूज कर रहे हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं स्कूल का डेटाबेस यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर है कि यूजर। विंडोज में MySQL का जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो रूट होता है और फिर हमें यहाँ पर लिखना है पासवर्ड और हमारे केस में जो पासवर्ड है वो है ब्लैंक। आप अपने सिस्टम पर जब भी इसे चलाएं तो यहाँ पर वो पासवर्ड लिखना नहीं भूलें। एंटर बटन दबाएं तो यहाँ पर MySQL, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है मेरी। यहाँ पर SQ हो चुका है तो मैं पूरी स्ट्रिंग को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ SQL। जैसे आप ये करेंगे तो पूरा SQL के साथ आपके पास एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं एक अपने ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ और इसका नाम मैं कनेक्ट रख देता हूँ। तो जैसे ही ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा मेरा कनेक्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको पहली स्टेटमेंट ये याद रखनी है और जो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो याद रखनी है। थर्ड, आपके पास जैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसके बाद आपको एक कर्सर जनरेट करना होता है। तो कर्सर जनरेट करने के लिए हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एंड देन कर्सर। इतनी ही कमांड है आपके पास और ये कर्सर से जो रिजल्ट्स आते हैं उसको भी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। मीनिंगफुल नाम दे रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कर्सर वर्ड यूज कर लिया है। आपका जो मन में आया आप वो नाम रखिए, चिंटू रखिए, बबलू रखिए, व्हाटएवर। तो बस हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये 3 लाइनें हैं। अब जो भी स्टेटमेंट आप रन करना चाहते हैं वो इस कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू रन करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी कमांड आप रन करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास है कमांड एग्जीक्यूट। यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपके पास डायरेक्ट जो आपके पास डेटाबेस है वहां जाकर चलेगा। अब यहाँ पर देखिए
ये जो हमारे पास है, यहाँ पर हमें अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू गेम्स एंड देन वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद हम यहाँ पर वैल्यू फीड करना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू है आईडी, 4 है, मैं यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, इंटीजर टाइप की है इसलिए इन्वर्टेड कोड्स नहीं लिख रहे हैं। दूसरा है नेम, गेम का नाम क्या है, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डुग डुग लिख देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड कोड्स में इसलिए लिखा है क्योंकि नेम का टाइप कैरेक्टर है। फीस सपोज कीजिए 1200.50 फ्लोट में है, और कोच का नाम यहाँ पर मैं MS धोनी लिख देता हूँ, ठीक। और ये जैसे एंटर करते हैं तो आपके पास एक ये रो इंसर्ट हो जाती है। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका हमारे पास ये है, तो हम यही कमांड यहाँ से एज इट इज कॉपी करते हैं और वापस यहाँ आते हैं और इसके बीच में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब जब यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये जो आपने आउटर है, ये अगर सिंगल्स रखे हैं तो इसके अंदर जितने भी आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कोड्स रखे हैं वो आपको डबल में यूज करने हैं, और अगर आउटर आपने डबल यूज करे हैं तो इनर आपको सिंगल यूज करने हैं। बस एक ही छोटी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस वैल्यूज को मैं 5 नहीं रखना चाहूंगा, जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स को क्लियरली देख सकें। डिस्को धोनी 1450 रुपए, और MS धोनी की जगह यहाँ पर विराट कोहली कर लेते हैं, ठीक। और जैसे ही यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे, ये आपकी कमांड मेरे डेटाबेस में चल चुकी है। तो इसे चेक करने का तरीका यह है कि हम यहाँ पर आए और अपनी प्रीवियस कमांड को सेलेक्ट किए यहाँ पर चला के देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कमांड आपके पास चल चुकी है, ठीक। तो अब ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास है एक कमांड ये import mysql.connector, दूसरी कमांड आपके पास ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी आपके पास कर्सर है, और चौथी कमांड जो आपके पास है ये। पांचवी कमांड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई जाती है, और वो है कि जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, और कनेक्शन हमेशा कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने बनाई है उसके साथ आपके पास चलेगी। तो ये 5 कमांड आपके पास जैसे आप चलाते हैं, आपका कनेक्शन बना, कर्सर बना, कमांड एग्जीक्यूट हुई और फिर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें आपके पास हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और हाँ, कुछ फर्दर इसमें आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर फर्दर आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।